फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जिनसे हर साल लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे फिजिक्स का 180 नंबर का पेपर है, बट 100% सिलेबस में से केवल 50% सिलेबस ऐसा है फिजिक्स में जिससे 140 मार्क्स का पेपर आ जाता है। और ये प्रैक्टिकल है, पिछले 5 सालों का प्रूफ डाटा मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आप इस कोचिंग का मॉड्यूल कर लो, ये बुक कर लो। मैं आपको कहूंगा बॉस टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट में वो जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। तो हमेशा अगर आपको कम समय में अपने चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर उसको अच्छे से तैयार करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस चैप्टर का कोई भी एक टेस्ट का पेपर उठाकर उस पेपर को सॉल्व कर ले, जिससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रोटेशनल मोशन से 4, रे ऑप्टिक्स से 3, सेमीकंडक्टर से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3। फिजिक्स के ऐसे कौन से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं चैप्टर नहीं बोल रहा, मैं टॉपिक बोल रहा हूं, जैसे कि YDSC, डी ब्रोगली वेवलेंथ। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट एंड जेईई मेंस दोनों ही एग्जाम को क्रैक किया है। एंड फिजिक्स की बात करें दोस्त अगर, तो नीट के एग्जाम में मैं 2023 में 165 मार्क्स और जेईई मेंस के एग्जाम में 99.6 परसेंटाइल लेके आया था। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की, कि अगर आप बिल्कुल जीरो पर हैं तो यहां से आप 120 दिन के अंदर 140 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। और ये वीडियो आप सभी व्यक्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये वीडियो उस डुबते को तिनके का सहारा है जिसने आज तक फिजिक्स में वो मेहनत नहीं की, उसके बेसिक अच्छे नहीं है और आज तक लगभग उसको ना के बराबर चीजें आती है फिजिक्स में, और वो चाहता है नीट 2026 में अपना सिलेक्शन पक्का करना। तो मिनिमम उसको 130 से 140 मार्क्स फिजिक्स में लाने ही होंगे। और वो कैसे आएंगे इन 120 दिनों में, अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो तो मैं आपको बताऊंगा। और यकीन मानिए दोस्त, इस वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने वो शख्स खड़ा होकर ये बातें बता रहा है जिसके खुद के पहले साल नीट के एग्जाम में 30-40 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, वहां से अगले साल 165 मार्क्स लाया, जेईई मेंस में 99.6 परसेंटाइल लाया। तो कुछ तो खास बात होगी। और उसी अनुभव के बेसिस पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बिल्कुल जीरो पर हो, यकीन मानिए आप 120 दिन तक इस वीडियो में बताई गई अगर आप हर बात को फॉलो करोगे, आपको 140 मार्क्स लाने से नीट के एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। अगर फिजिक्स का पेपर मॉडरेट लेवल तक का आता है, फिर इस साल की तरफ बहुत हार्ड आ गया, ऐसा बार बार नहीं होता, एक बार हो चुका है जो हो चुका है। अगर मॉडरेट लेवल का आता है तो आप इजीली 140 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। बहुत हार्ड आता है तो वो सबके लिए हार्ड आएगा। आप 140 की जगह 100 नंबर लाएंगे तो वो 100 नंबर अभी के 140 के बराबर ही होंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिएगा, अगर मुझे ये कोई कहता अपनी प्रिपरेशन टाइम पे कि भाई तेरे को 120 दिनों में 140 मार्क्स लाने हैं, वो 140 से ना एक नंबर ज्यादा लाना है, बट मिनिमम 140 मार्क्स लाने ही लाने हैं, तो मैं सभी चैप्टर को पढ़ने की गलती कभी नहीं करता। मैं कभी अपना टाइम वेस्ट सभी चैप्टर को पढ़ने में नहीं करता। मैं कुछ सेलेक्टिव चैप्टर को पढ़ता जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन हर साल ज्यादा आते हैं। और नीट बहुत आसान गेम है दोस्त, समझना। नीट एक ऐसा खेल है जिसको अगर किसी ने समझ लिया, उस पेपर बनाने वाले माइंडसेट को किसी ने समझ लिया, तो नीट को क्रैक करना बहुत आसान है। और किसी भी खेल को अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप गधा मजदूरी कर नहीं जीत सकते, ये ध्यान रखना। आपको स्मार्टली खेलना होगा। स्मार्टली कैसे खेलना है? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर हैं जिनसे हर साल लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे फिजिक्स का 180 नंबर का पेपर है, बट 100% सिलेबस में से केवल 50% सिलेबस ऐसा है फिजिक्स में जिससे 140 मार्क्स का पेपर आ जाता है। और ये प्रैक्टिकल है, पिछले 5 सालों का प्रूफ डाटा मैं आज की इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे कौन से चैप्टर हैं उनको भी अपन देखेंगे। अगर आप 140 मार्क्स लाना चाहते हैं तो 35 क्वेश्चन आपको कंफर्म सही करने होंगे। और मैं उन 35 क्वेश्चन को सही कैसे करवाऊंगा, 10 चैप्टर आपको ऐसे बताऊंगा जिनसे हर साल लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। और 3 चैप्टर ऐसे बताऊंगा जो कि आपको सेकंड ऑप्शन है जो आपको करने हैं। बट वो 3 चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बेसिक बनाएंगे आपका। अगर बेसिक कमजोर है, आप आगे के चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप इन 13 चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हो, आई एम 100% श्योर 130-140 मार्क्स बहुत आसानी से ले आओगे। क्योंकि मैं पिछले 5 सालों का आपको एनालिसिस यहाँ पर डाटा बता दूंगा कि केवल इन 13 चैप्टर से नीट के एग्जाम में फिजिक्स में 35 क्वेश्चन आए हैं और 140 मार्क्स आसानी से कोई भी व्यक्ति ला सकता था। बट अगर आप गधा मजदूरी कर इलास्टिसिटी के ऊपर 10-10 दिन बिगाड़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर आप 10-10 दिन बिगाड़ रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप पीछे जाते जाओगे। वहीं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 10 दिन दो, वहीं आप मॉडर्न फिजिक्स पे 10 दिन दो। आप दोनों चैप्टरों से 4-4, 5-5 क्वेश्चन सही कर लेंगे। कैसे, एक एक करके समझते हैं। जैसे ही मैं ये चैप्टर बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इन चैप्टर को करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हमको इन चैप्टर को खत्म करना है। मैं आपको एक ही एडवाइस करूंगा, केवल आप इन 13 चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपके लिए है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन चैप्टर को करने का अपना अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको लेक्चर देखना है और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस बचे हुए कम समय में आप वन शॉट लेक्चर को यूज करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर आप कंप्लीट लेक्चर पे जाए, बाकी वन शॉट लेक्चर को यूज करें और ये कोशिश करें कि लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है
उसको एक बार में हम सभी चीज़ों को याद कर ले, ठीक है। उसके बाद आप अपने नोट्स का रिवीजन करें, जब भी आप लेक्चर देखें उसके नोट्स साथ साथ बनाए। फिजिक्स में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स साथ साथ बनाए। नोट्स में जो भी क्वेश्चन आपके टीचर ने करवाए हैं उन क्वेश्चन में उस टीचर का 20 से 25 साल का अनुभव छुपा हुआ है, उस अनुभव का फायदा उठाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फिजिक्स के वो, तो उन क्वेश्चन को अच्छे से करें, टीचर ने किस अप्रोच से उनको सॉल्व किया वो देखें, फिर आप खुद एक बार बिना देखे सॉल्व करने का ट्राई करें, और इस तरीके से आपको नोट्स के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद 300 से 400 क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं चैप्टर खत्म होने के बाद। कौन से और कैसे, तो आपको मैक्सिमम वो क्वेश्चन नीट और जेई मेंस के पीवाईक्यू करने हैं। नीट के पिछले 15 साल के, जेई मेंस के आपको 3 से 4 साल के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने हैं, और वो हो जाता है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। मैं इस कम समय में आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप इस कोचिंग का मॉड्यूल कर लो, ये बुक कर लो। मैं आपको कहूंगा बॉस टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट में वो जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे क्वेश्चन बनाता है जिसमें आप गलती कर सकते हैं। तो हमेशा अगर आपको कम समय में अपने चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर उसको अच्छे से तैयार करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस चैप्टर का कोई भी एक टेस्ट का पेपर उठाकर उस पेपर को सॉल्व कर ले, क्योंकि उस पेपर के अंदर वो क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आप गलती कर सकते हैं। मॉड्यूल के अंदर, बुक के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजीली आप सॉल्व करें और आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो। बट अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, किसी भी कोचिंग का उस चैप्टर का टेस्ट उठाइए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। मैं खुद यही करता था, मैंने 5-6 कोचिंगों के टेस्ट पेपर जुगाड़ रखे थे। मैं खुद यही करता था, जब भी मेरा मन करता था आज 1D का इस कोचिंग का टेस्ट के पेपर कर लिए 45 क्वेश्चन, कल उस पेपर के कर लिए। इस तरीके से आप आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप बिल्कुल बिगिनर, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे इनिशियल में, तो आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ट्राई करें। पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल करें, जब आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल करना सीख जाएंगे तो आपसे बाकी के क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वो ऐसे 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जिनसे हर साल लगभग 30 से 35 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। उससे पहले मैं आपको 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए। 1D एंड 2D मोशन यानी कि काइनेमेटिक्स, NLM और वर्क एनर्जी पावर। अगर ये 3 चैप्टर आप कर लेते हैं तो मैं आपको कहूंगा आगे के ये 10 चैप्टर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। मैं पिछले 3 सालों का 23, 24, 25 में कितने क्वेश्चन पूछे गए वो डाटा, और 26 में कितने पूछे जाएंगे, पूरी PDF आपके साथ लेके आया हूं। ये पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैप्टर के नाम मैं जरूर लूंगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी लगभग 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। भैया मॉडर्न फिजिक्स में तो 3 चैप्टर, आपने यहाँ एक में कैसे लिख दिया दोस्त? वो 3 चैप्टर 3-3, 4-4 लेक्चर के हैं। वहीं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी देखोगे 15 से 20 लेक्चर लगते हैं। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स सेम चैप्टर है, बस उसमें 3 छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें पूरा एक साथ दे रखा है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको एक ही चैप्टर कंसीडर करता हूं, और आपको भी करना है। 5 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से, 6 मॉडर्न फिजिक्स से। यूनिट एंड डायमेंशन बहुत आसान छोटू सा चैप्टर है जिससे आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। रोटेशनल मोशन से 4, रे ऑप्टिक्स से 3, सेमीकंडक्टर से 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3, ग्रेविटेशन से 2, थर्मोडायनेमिक्स एंड KTG से 3, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 3। इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आखिर में वो सरप्राइज क्या था तो सुनिए दोस्त। बहुत दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि फिजिक्स के ऐसे कौन से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या फिर मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं चैप्टर नहीं बोल रहा, मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, जैसे कि YDSC, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये ऐसे टॉपिक है बॉस जिनसे हर साल फिजिक्स में एक क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा ही जाता है। तो ऐसे 25 टॉपिक को हम 25 वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। मोस्ट अवेटेड अनाउंसमेंट है ये, जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं इसके ऊपर पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहा हूँ, एंड फाइनली मैंने ये चीजें तैयार कर ली है, ठीक है। और 1 जनवरी से, मतलब नए साल से नई शुरुआत होगी दोस्त। 25 दिन आप मुझे दे दीजिए, डेली का 1 घंटा। 25 दिन तक आप मुझे डेली का 1 घंटा दे दीजिए, आपके 100 मार्क्स कंफर्म करवाने की गारंटी मेरी। कैसे? आप मुझे 1 घंटा दीजिए, 30 मिनट का मेरा लेक्चर होगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ा दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। और 30 मिनट में आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चन की एक शीट दूंगा उसी टॉपिक पे। आप आराम से करिए उसको, आपका वो टॉपिक इतना पक्का हो जाएगा कि नीट में आने वाला कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। सोचिए यार, अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, PYQ आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, आप उस चीज को समझ गए। उसके बाद एक टॉपिक जैसे कि एग्जांपल डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो अगर उसके आप 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ केवल एक फॉर्मूला है, एक टॉपिक है, एक कंसेप्ट है, उसी एक कंसेप्ट के अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कर लेते, तो आपका नीट के एग्जाम में कैसे कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का? कभी नहीं हो सकता। और इसी कंसेप्ट में हम 25 दिनों की वो सीरीज लाने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 1 जनवरी से आपको इसी चैनल पर मिलेगी। इसका पूरा शेड्यूल भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, और हो सके तो अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।